मेरा नाम इरफान मसूद है। जनूबी वजीरिस्तान तहसील लदा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। चाइनीज़ स्टाइल है वुशु कंग फू, वो करता हूँ और साथ में यूनिवर्सिटी में एमफिल का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए नेशनल, केपीके और फाटा लेवल पे वुशु कंग फू में गोल्ड मेडल भी लिए हुए। मेरी जो स्टार्ट थी मार्शल आर्ट्स की, ये 2005 से मैंने स्टार्ट ली हुई थी मैट्रिक के एजुकेशन के बाद। 2016 में मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मार्शल आर्ट्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे वजीरिस्तान पाकिस्तान को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके लिए फिर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ साथ फिर मेरा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 2016 में अप्रूव हुआ है। उसके बाद 2016 और 2019 के बीच में 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम टाइम में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ही पास हैं। इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स मैंने पुशअप्स में बनाए। पुशअप में 2 उंगली पे मैंने तम्स पुशअप्स मैंने की हुई हैं। वो तकरीबन एक जो सबसे टफ रिकॉर्ड था, 2 उंगली पे 100 पाउंड वजन के साथ तकरीबन 45 केजी ये बनता है, उसके साथ मैंने पुशअप्स किए थे। पहले जो रिकॉर्ड था वो 8 था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 पुशअप्स करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह 2 उंगली पे तम्स पुशअप्स मैंने किए हुए हैं। पहले जो रिकॉर्ड था वो 28 था और मैंने 38 पुशअप्स करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने मार्शल आर्ट्स की एकेडमी जो वुशु कंग फू की एकेडमी थी, ये 2016 में इस्टेब्लिश की, इसी सोच के मुताबिक कि यहाँ पे जो हमारे वजीरिस्तान के IDPs आए हुए हैं बच्चे, वो ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से IDP खान में शिफ्ट होकर फिर यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ज़ाया होंगे, तो इसलिए मार्शल आर्ट्स की एकेडमी बनाई। फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 400-500 लड़के मैं ट्रेन कर चुका हूँ। रिसेंटली जो 45 से 50 लड़के रेगुलर बेसिस पे गेम कर रहे हैं और इसमें नेशनल लेवल पे भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और केपीके फाटा लेवल पे भी वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। यकीन माने कि मेरी एकेडमी में अक्सरियत गरीब तबके की हैं। अक्सर मार्शल आर्टिस्ट हैं वो वजीरिस्तान के, वो मेहनत मजदूरी सुबह के टाइम करते हैं, असर के टाइम वहाँ पे आ जाते हैं, गेम करते हैं और फीसेस वगैरह उनके पास नहीं होती। वो अपने एजुकेशन उनके पास वो इतने वसाइल नहीं होते कि अपने एजुकेशन को भी जारी रख सके और इधर स्पोर्ट भी मार्शल आर्ट्स भी साथ में कर सके। यहाँ पे जो हम गेम कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं। मेरे दोस्त के हैं उसमें सेकंड टाइम हम गेम्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉल वगैरह हमने काफ़ी कोशिश की है कि प्राइवेट लेवल पे एक हॉल ले लें इंडोर गेम के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा है कि वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हम लेंगे तो फिर स्टूडेंट से फ़ीस लेना पड़ेगा और स्टूडेंट्स वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो स्टूडेंट भी ज़ाया होंगे, वो क्लब भी ज़ाया होगा और हमारा मुस्तकबिल भी ज़ाया होगा इसके बाद। मेरा नाम फ़ारूक मसूद है। मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ और मैं साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये जो कबायली साबका कबायली इलाका है, उनको मैं कवर करता रहा हूँ। अक्टूबर 2009 में जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद जो बेल्ट है उसमें ऑपरेशन राय निजात जो वो शुरू किया गया। ऑपरेशन राय निजात की वजह से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की जो आबादी थी वो घराने वो मुतासर हुए और वो ज़्यादातर जो है लोग डेरा इस्माइल ख़ान, टांग और मुल्क के दूसरे हिस्सों में वो चले गए। लोग जो है वो बेसरो सामानी की आलम में अपने इलाकों से निकले, लोग अपना सब कुछ जो है वो अपने इलाकों में छोड़ आए। तो जब यहाँ पे आए तो एक तो जो नौजवान थे जो 9th और 10th में पढ़ते थे उनको कई स्कूलों में दाखिला मिल रहा था, तो उन्होंने मजबूरन जो है कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। ज़्यादातर किसी ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया, किसी ने कुछ और कारोबार में स्टार्ट हो गए, और कुछ ऐसे नौजवान भी थे कि जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स की तरफ जो है वो निकल आए। जिस तरह की अभी हमारे एक मिसाल है इरफान मसूद, जो कि 22 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो अपने पास रखते हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरे जो हैं वो ज़ारखान मसूद, जो कि ताइक्वांडो में उसके 22 लड़के जो हैं वो इंटरनेशनल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं उसके क्लब के जो है। इन लोगों ने भी एक प्लेटफार्म
उन नौजवानों को दिया जो कि IDPs होकर आए थे और बेसरो सामानी के आलम में आए थे और उनके पास कोई वो वसाइल नहीं थे कि वो यहाँ पे पढ़ सकें। मेरा नाम मोहम्मद ज़ार ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरारोगा के एक छोटे से गांव बंगेवाला से है। जब वज़ीरिस्तान में हालात ख़राब थे और तलेबानाइजेशन का एक दौर था तो उस वक्त हम लोग वहाँ से IDPs बनकर यहाँ आए और यहाँ पे मैंने अपने बेसिक एजुकेशन और यहाँ पे मैंने ताइक्वांडो भी स्टार्ट की और जिसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे कि इस ताइक्वांडो के थ्रू हम जो है ना मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी और में एडमिशन हमें फ्री में मिला, स्पोर्ट्स बेस पे मिला और उसी के थ्रू हमने आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक दफ़ा किसी ने कहा कि भाई ताइक्वांडो की एक इवेंट हो रहा है जो ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी होता है, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने हमें कहा कि अगर आप हमारी तरफ से खेलें और तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपको फ्री एडमिशन देंगे। पहले तो हमें इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन जब हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने हमें एडमिशन दिया, उन्होंने हमें स्कॉलरशिप दी, उन्होंने हमें फ्री कमरे दिए, हमें हमारी जितनी भी एजुकेशन थी वो फ्री थी और वो फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड की जो हमें मतलब है यहाँ पे नहीं मिल रही थी। हमारे पास मैट नहीं था, इक्विपमेंट नहीं थे, वो भी उन्होंने दिए। तो इसके बाद हमें ये ख्याल आया कि जब हमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो क्यों ना हम अपने इलाके के वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, फिर उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि यहाँ पे हम अपनी एकेडमी बनाएं, उन लड़कों को, उन बच्चों को, उन IDPs को हम वो अपॉर्चुनिटी दें जो हमें मिली है। तो इसके थ्रू हमने जो है ना अपने जितने भी हमारे बच्चे थे उनको हमने यहाँ पे तैयार किया, फिर उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ पे बाकायदा एक ट्रायल होते हैं, पूरे पाकिस्तान से 5, 8, 10 लड़के लेते हैं और इसमें अक्सरियत तकरीबन यहाँ के IDPs थे और वो तकरीबन जितने भी लड़के हैं वो आज भी IDPs हैं और उन्होंने अपनी डिग्रियाँ भी कंप्लीट की और उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना हम, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम भी अपने बच्चों को, हमारे जो पीछे आने वाली नस्ल है उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले। इस एकेडमी से 42 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लिया ताइक्वांडो के बेस पे और 28 ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनमें से 3 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। इनमें मोहम्मद फ़हीम है जिन्होंने सिल्वर मेडल ईरान में जीता और मोहम्मद अवैस है जिसने मलेशिया में सिल्वर मेडल जीता। पूरे पाकिस्तान में सीनियर कैटेगरी में पाकिस्तान के ये 2 मेडल हैं और जो हमारे जूनियर लेवल पे एक दानिश लड़का है उन्होंने 2 मरतबा अल फुजैरा इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है और अभी उनकी सिलेक्शन वर्ल्ड जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में हुई है। जितने भी हमारे बच्चे हैं इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, जिसमें मोहम्मद फ़हीम है, नज़र अली है जिसका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, मोहम्मद फ़ारूक है जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, मोहम्मद खालिद है जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, अहमद ख़ान है जूनियर लेवल पे वर्ल्ड जूनियर ओलंपिक चैम्पियनशिप में उन्होंने शिरकत की है। अक्सर लड़के जो हमारे नेशनल लेवल पे फाइट्स के लिए जाते हैं ये अपनी पॉकेट मनी से जाते हैं। मैंने जो 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से बनाए, खुद अपने आप को स्पॉन्सर किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो फाइट्स वगैरह वो होती हैं उनके लिए हम कोई दोस्त वगैरह सपोर्ट कर देते हैं या खुद क्लब वाले लड़के होते हैं आपस में पैसे डाल के उनको फाइट्स वगैरह के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली कोर कमांड पेशावर ने हमारे लिए जिम का ऐलान भी किया, वो उस पर काम शुरू है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो इसी तरह पाक आर्मी ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे जो वज़ीरिस्तान के स्पोर्ट्स मैनेजर उसने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए। तो अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली पाक आर्मी ने। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। हम अपने लिए पैड भी नहीं ख़रीद सकते थे,
क्योंकि वो हम खुद भी IDPs थे और IDPs भी हमारे साथ थे, उनसे हम फीसें भी नहीं ले सकते थे, तो उनकी फीसें भी हमने माफ़ की थी। जो बड़े लोग थे उनसे हमने कहा कि आप हमारी मदद करें, उन्होंने कुछ हमारी मदद की, उसके थ्रू हमने अपने लिए इक्विपमेंट ख़रीदे। फिर जब हमारी एक बाकायदा एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, बहुत ज़्यादा हमारी मदद की। अभी पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहीं पे भी देखें तो हमारे पास वो सिस्टम मौजूद है जो पाकिस्तान की फेडरेशन के पास सिर्फ मौजूद है। हमारी एक ट्रेड नेम है जिसे वज़ीरिस्तान अज़मराई कहते हैं। वज़ीरिस्तान अज़मराई की टीम जब नेशनल लेवल पर के इवेंट पे पार्टिसिपेशन करती है तो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो जनूबी वज़ीरिस्तान की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो उनको फैसिलिटेट करती है, वो उनको उनके जितने भी खर्चे हैं वो अपने सर पे लेती है और वहाँ पे हम पार्टिसिपेशन करते हैं। और इस वज़ीरिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए वही लड़के पहली पोजीशन पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन लेकर आते हैं। जब वज़ीरिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ दहशतगर्दी का लेबल भी साथ में होता है। यहाँ पे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज हमने फेस की है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे IDPs रहना, यहाँ पे वज़ीरिस्तान फिर महसूद होना, इसके साथ ये दहशतगर्दी का लेबल भी होना, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज हमने यहाँ पे फेस की। काफ़ी मुश्किलात थी क्योंकि जिसको भी हम कहते थे कि वज़ीरिस्तान से हमारा बिलोंग करता था, उस टाइम यकीन माने कि इस तरह भी हुआ करता था कि किसी को हम कह भी नहीं सकते थे कि हम वज़ीरिस्तान से हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो कहते थे कि वो बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, उसी लेवल पे कि ये सारे वज़ीरिस्तान वाले तालिबान हैं या वज़ीरिस्तान वाले दहशतगर्द हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं। पहले जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट की हुई थी गेम, एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे गेम किया करते थे। उस कॉलेज से खेलने से हमें इस बात पे मना किया कि आप लोग वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं। वज़ीरिस्तान होना मेरे ख्याल में उस टाइम एक जुर्म था। तो वही लेबल हटाने के लिए इस स्पोर्ट्स फील्ड में हमने अपने आप को वो मनवाना शुरू कर दिया कि इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज बना वो इमेज एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा सके। बस इस मेहनत हमने जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हमारे प्लेयर्स, वज़ीरिस्तान के प्लेयर्स जाने जाते हैं। सबसे बढ़कर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को अपनी तरफ मायल करें, उनको ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ दें कि जिस तरफ वो जा रहे हैं उनको उस तरफ जाने से रोकें। और उसका वाहिद हल है ये है कि वो उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दें, उनको अपनी तरफ मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं और आपके हर अच्छे की कदर करते हैं। महसूद ट्राइब का एक ऐसा इमेज बनाया गया था कि वो कोई भी अगर होता, जैसे मैं जर्नलिस्ट था लेकिन मैं भी जब बाहर किसी से मिलता तो लोग मुझसे थोड़ा सा जो है ना हट के रहते थे। वो यही समझते थे कि ये भी जो है कहीं जो है ना दहशतगर्द ना हो। तो जब आप खुद ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं कि कहीं आपको दहशतगर्द समझ रहा होता है कोई, और आप होते नहीं हैं, लेकिन आपको लोग दहशतगर्द समझ रहे थे या आपके ट्राइब पे या आपके उस पे इलाके पे एक दहशतगर्दी का लेबल लग जाता, तो आप हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं उसको मिटाने की कोशिश करूं। तो यही जो है हमारे जो नौजवान यूथ जो लड़के हैं हमारे, जो इरफान महसूद और इज़हार खान और दूसरे ऐसे लड़के, उन्होंने भी ये कोशिश की कि हम कुछ ऐसा करें कि हम ये बता सकें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। ठीक है, लोग होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन सब नहीं है। तो इनकी जो कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है और अब इस इलाके के लोगों को इस चीज़ से पहचाना जाता है कि ये इरफान महसूद, पहले इस नाम पर पहचाना जाता है कि हकीमुल्ला, बैतुल्ला महसूद, अब जो है वो इज़हार खान महसूद, इरफान महसूद, दूसरे महसूद हो गए कि मतलब वो एक पाकिस्तान का नाम जो है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो एक चेंज जो है वो इन यूथ की वजह से जो है ना इसमें आ रहा, और कोशिश की हो रही है कि ये जो हम पे लेबल है उसको हम किसी तरीके से मिटा सकें। वज़ीरिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि
एक तो 70 सालों से हम पाकिस्तानी पहले तो डिक्लेयर ही नहीं थे। आपको अगर कह दे कि आपने अपना इलाका, गांव, हर चीज़ छोड़नी है, आप निकल जाएं पाकिस्तान की भलाई के लिए, आप पूरी वजीरिस्तान के अवाम यहाँ पे डी खान में, टांग में, कराची में, मुल्क के बाकी इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। IDPs कैंपों में उनको रहना पड़ता है, वहाँ से शिफ्ट होके सबसे बड़ी कुर्बानी तो यही है कि वहाँ पे फिर हर चीज़, उनके घर वगैरह, हर गांव, हर चीज़, बाज़ार सब तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है।